कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। आँख खुली तो सपना गया, आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया। आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया, बाद में दफना गया। कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा। पगले ये क्यों नहीं सोचता है कि 2 दिन का मेहमान हूँ, दफना दिया जाऊंगा, दफना दिया जाऊंगा। जीवन में जब भी हो सके परोपकार करना। तुम मकान, महल, मंदिर बड़े बड़े बना लोगे, लेकिन बनाना है तो इंसानियत के महल बनाना। इंसानियत के महल बनाओगे तो जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने पूर्व में एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, धर्म रुचि सेठ की पर्याय में, वो सेठ ने सुग्रीव होकर सहायता की थी। और इसी प्रकार से बहुत सारे दृष्टांत जटायु को सुनाया था। जटायु ने मरते टाइम कृष्ण जी ने सिद्धार्थ नाम के सारथी को सुनाया था, वह उनको काम आया था। आपने अपने ऐसे कितने मित्र बना लिए हैं, जिन गरीबों को, जिन लाचारों को आप सहायता देते हैं। अरे गरीब लाचार तो जाने दो, हम तो भाई भी भाई के जानी दुश्मन बन जाते हैं। ये दौलत ऐसी है, साथ नहीं जाती। इतनी दौलत होती है, इतनी दौलत होती है कि आदमी 2 रोटी खाता है, 2 रोटी खाता है, सारी दुनिया निगलना चाहता है, पहले अणुबम फिर शांति चाहता है। सुबह से शाम तक खंडरों की तरह ढहता है। तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है। तो इन परमाणु की दुनिया में कब तक अपनाएगा, इन परमाणुओं की दुनिया को कब तक अपनाएगा, और इन भौतिक साधनों से तू कब तक बड़ा बन पाएगा। तू दर्पण देख कर इतराता है, एक दिन वो भी समय आएगा जब दर्पण देखने वाला ही नहीं बचेगा तो दर्पण किसको दिखलाएगा। दर्पण देखने वाला ही नहीं बचेगा तो दर्पण किसको दिखलाएगा। हम अपने मन को दर्पण बनाए, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती वो दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं करें, वो हम उस प्रकार से नहीं करें। अग्निभूत और वायुभूत 2 भाई थे, उनके पिता ने दीक्षा ले ली और कहते हैं मामा ने भी दीक्षा ले ली। मामा ने दीक्षा ले ली तो अग्निभूत भी दीक्षा ले गया।
अग्निभूत ने भी कर्मों को भस्म करने की ठान ली, क्योंकि कहा भी है कि जलाना है तो किसी को ईर्षा दोष में मत जलाओ, जलाना है तो समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि उन रत्नत्रय के तेज रूपी ध्यान रूपी अग्नि से इन कर्मों को भस्म कर दो। कैसे कर दो? निर्दयता पूर्वक कर दो। करना है अपने आप पे दया करो, कर्मों पर दया क्या करना, कर्मों ने तो हमें आज तक घुमाया है। तो कहते हैं जब अग्निभूत दीक्षा ले गया, वायुभूत की पत्नी थी, उसने कहा कि भैया आप उन्हें मना लाओ, अपन चलते उन्हें मना लाओ। तो उसने बड़े अपशब्द कहे और भाभी को लात मार दी गुस्से में आकर। वो बार बार पति को लाने का निवेदन कर रही थी और उसे लात मार दी। उस समय की लात मारी हुई इसने निदान कर लिया कि आज तूने मेरे को लात मारी है, यदि मैंने इन्हीं पैरों को नहीं खाया, इन पैरों को मैंने लहू लुहान नहीं किया तो ध्यान रखना मेरा नाम नहीं। और उस पर्याय का निदान किया हुआ। देखिए कितने भव बाद, करीब 9 भव बाद भी उदय में, क्योंकि यह बैर न बैर बढ़ाता है, यह बैर न बैर मिटाता है, बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। हम पढ़ते हैं चाहे कमठ का जीव हो और चाहे अग्निभूत वायुभूत का जीव हो, चाहे सीता और रावण का जीव हो, एक भव की कसाएं नहीं थी। चाहे चंदन वाला अमूला का जीव हो, चाहे गज कुमार के ससुर का जीव हो, क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं वो घूम फिर कर किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। तुम कर्मों से नहीं बच सकते हो। और उसी प्रकार से आपने देखा होगा, लाख कोशिश कर लो, जो अग्रसेन हुए, जो राजा सैनिक हुए, इन सबको क्या किया था इन्होंने? अनजाने में कर्म बांधे थे। लोग आजकल कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, तो हमें क्या पाप लगेगा। अरे पता नहीं होगा तो और ज्यादा लगेगा, क्योंकि शत्रुमुर्ग अपनी गर्दन को छुपा ले कि मुझे तो दिखता ही नहीं, शत्रु आएगा तो और जल्दी मारा जाएगा। यदि गर्दन दिख रही होगा तो कम से कम बच तो सकता है, दिखेगा तो बचेगा, नहीं दिखेगा तो और जल्दी मरेगा। जहर जो भी खाएगा वो मरेगा, जहां भी जाएगा वहीं मरेगा। गोली किसी को भी, गांधी को लग जाए, किसी को लग जाए, मौत होगी होगी। उसी प्रकार से हम सोचते हैं एक एक बार जरा जरा सा कर्म बांधा हुआ। आज हम सोचते हैं हम तो प्रायश्चित कर लेंगे, आलोचना पाठ पढ़ लेंगे, कुछ दे देंगे। अरे जो कर्मों की रील में जो सेट हो गया, जो पिक्चर आपकी सेट हो गई, उसे 3 काल में तीर्थंकर भी नहीं बदल सकते हैं। वो अपने कर्मों का फल, स्वयं के कर्मों का फल नहीं बदल सकते हैं, लेकिन बस इतना अंतर कर सकते हैं, कर्मों के उदय में हम कर्मों को किस प्रकार से लेते हैं। एक ही निमित्त होता है, कोई रागी मिथ्या दृष्टि होता है, रो रो के कर्म बांधता है, और वैसी ही परिस्थितियां सम्यक दृष्टि के सामने होती हैं। वो सावधानी पूर्वक सचेत होकर कर्मों को निर्जरा करता है। तो उसी प्रकार से उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि कहा तो था भाभी ने मना लाओ, लेकिन उसने लात मारी, उसने निदान कर लिया। और अब तो अग्निभूत तो हर भव में अच्छी अच्छी पर्यायों में गया, और वायुभूत उस समय से कई कई खोटी पर्यायों में गया, और उसकी भाभी तो सुकरी कुकरी गधी सब पर्यायों में गई। और आखिर जाकर आगे चलकर वह मामा का जीव, जो सुकुमाल के मामा थे, उनका जीव मुनि हो जाता है। उस भव में भी मुनि थे, जब अग्निभूत और वायुभूत के समय में भी मामा ही थे और मुनि हुए थे, और इस समय भी वो मुनि थे। और सोचो कितना पुण्य का उदय था कि वो हर भव में अच्छी पर्यायों को पा रहे थे अग्निभूत। और कहते हैं कि जब दीक्षा के बाद जो निदान किया था इन्होंने, कई भाव बाद अच्छे अच्छे भवों को पाते हैं, लेकिन वायुभूत का जीव जिसने लात मारी थी, उसने भी कई भवों में दीक्षा ली और अच्छी अच्छी पर्यायों को प्राप्त किया। और एक बार तो वो राजघराने में जहाँ की इकलौता लड़का था, क्या राज्य सुविधाएं नहीं होंगी, जो सुविधाएं उसको थी, भले वो सेठ का लड़का था। एक बार एक कंबल दिखाने के लिए कोई व्यापारी आया, रत्नों का कंबल था, इतना कीमती कंबल था कि राजा तो उसे ले नहीं पाया। वो सुकमाल की माँ के पास आया, और सुकमाल की माँ ने उस रत्न कंबल को ले लिया, जो करोड़ों दिनारों का था, करोड़ों का उस जमाने में था, और वो ले लिया। लेकिन सुकमाल तो सुकमाल थे, वास्तव में उन्होंने कभी
कोई जरा सा कष्ट नहीं देखा था। और कहते हैं कि उसकी माँ ने पहले तो कंबल ले लिया, लेकिन सुकमाल ने एक दिन ओढ़ने की कोशिश की तो उन्हें उसके हीरे चुभ रहे थे। उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, यदि हीरे चुभ रहे हैं तो मैं बहुओं के लिए 32 बहुएं हैं, 32 बहुओं को जूतियां बनवा दूंगी। और उसने उसकी जूतियां बनवा दी। लेकिन आप देखिए कैसा पुण्य का उदय था। एक से एक रूप सुंदरी 32 रानियां थी और घर में इतनी सुविधा थी। एक दिन कोई चील वो रत्न कंबल की जूती राजा के महल पर डाल देती है और राजा को पता चलता है कि एक रत्न की जूती आई है। राजा कहते हैं लाओ उससे। राजा उस जूती को देखकर कहते हैं कि अरे ये जूती तो उस कंबल की है जिसको मैं नहीं खरीद पाया था। यहाँ कौन ऐसा सेठ है जिसने रत्न कंबल खरीद लिया? मेरे नगर में मेरे से बड़ा भी सेठ है क्या? गुप्तचरों से पता लगाते हैं कि ये जूती तो उसके घर की है। वहाँ और भी जूतियां देखी जाती हैं ऐसे। राजा ने बुलाया और कहा कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, देखूं आपका घर कैसा है, आप कितने बड़े आदमी हैं। और कहते हैं उसकी माँ ने सहर्ष कह दिया कि आइए पधारिए, हमारा तो सौभाग्य होगा, आपके घर भी राष्ट्रपति आ जाए तो बताओ आपको कितनी खुशी होगी, और राजा आ जाए तो और खुशी होगी। और राजा वहाँ आते हैं और देखते हैं कि क्या आलीशान महल है, कितने सुंदर है सुकमाल, कि वास्तव सुकमाल सुकमाल से हैं, जिनकी इस चेहरे की आकृति, जिनके शरीर, जिनकी कोमलता, जिनका हृदय इतना विशुद्ध है कि पत्थर भी जिनके चरणों में आकर मोम बन जाए। और राजा कहते हैं जब स्वागत सम्मान हो जाता है, भोजन परोसा जाता है, तो सेठानी को बुला के कहते तुम्हारे बेटे को कोई रोग है क्या? बोले क्यों? बोले जब तुम मेरी आरती उतार रही थी तो ये पलक बहुत ज्यादा झपक रहा था, बार बार पलके बंद कर रहा था। रानी सेठानी कहती है कि महाराज रोग तो नहीं है, लेकिन मेरा बेटा इतना लाडला है, मेरे पास जितना पैसा सब इस पे शौक पर पूरा करती हूँ। मेरे बेटे को इतने प्यार से रखती हूँ कि कभी इसने सूरज की रोशनी नहीं देखी। हीरों के रत्नों के प्रकाश में रहता है, इसलिए आज आपकी आरती हो रही थी, उस समय सूरज का प्रकाश आ रहा था और मेरा बेटा झेल नहीं पा रहा था। फिर राजा बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे को कोई बीमारी है क्या? बोले क्यों? बोले आसन पर 1 मिनट बैठ ही नहीं रहता, इधर उधर हो रहा था। क्या बात है? आसन बदल रहा था। तो उसकी माँ कहती है आपकी आरती उतारी थी तो 1-2 दाने सरसों के आसन पर गिर गए और मेरा बेटे को सरसों का दाना भी चुभता है, इसलिए मेरा बेटा वहां नहीं बैठ पाया। इसलिए और कहने लगे खाता है तो उसे क्या बीमारी? चावल भी कुछ कुछ चावल हटा रहा था, कुछ खा रहा था। तो वो कहती हैं कि मेरे बेटे को कमल पत्र में रखी चावल खाने की आदत है। और राजा समझ जाते कि वास्तव में इसका नाम नहीं है, सुकमाल ही है। और उसके बाद वो कुछ दिन बाद दीक्षा ले लेते हैं। उसके मामा को उसकी माँ कह देती है मेरा बेटा आपको देख लेगा, कुछ पाठ मत करना। उसके मामा चुपचाप से कहीं पाठ कर रहे होते हैं, 4 महीने तक नहीं बोलते हैं, लेकिन बाद में पाठ करते हैं। और पाठ को सुनकर सुकमाल अपनी पत्नियों की साड़ी की रस्सी बनाते हैं और उतर जाते हैं और मामा के पास दीक्षा ले लेते हैं। वही भाभी का जीव जो कई भवों में भटक रहा था, जिसे इन्होंने लात मारी थी, वो आज कई भवों बाद देखकर वैर स्मरण हो जाता है और उनको भक्षण कर लेते हैं। लेकिन वो भक्षण करते हैं, वो कर्मों की निर्जरा करते हैं। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा मारे सा मारे नी मारे सदा
जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।